जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री गणेश आपके भंडारे भरें, आपके मंगलमय करें, आपके घर धन सुख समृद्धि इत्यादि प्रदान करें। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सकट चौथ की व्रत कथा, महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय एवं उपाय। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक देखना, साथ ही लाइक शेयर अवश्य करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, आपका बहुत धन्यवाद होगा। आइए भक्तों, शुरू करते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। पहले जान लेते हैं महत्व। महिलाएं इस व्रत को क्यों रखती हैं? संकष्टी चतुर्थी संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी है, भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता होने के कारण हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाते हैं। इस व्रत में उपवास के साथ गणेश जी की व्रत कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत कथा को करने से अथवा सुनने से आपकी संतान को कैरियर में बड़ी सफलता प्राप्त होती है और उनकी बहुत तरक्की होती है। आइए अब सुनते हैं कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, हे महाराज, ना जाने क्या कारण है कि मेरा आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था। वह राजआज्ञा कुछ नहीं कर सकती थी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं? मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। सकट माता तेरी रक्षा करेंगी, भगवान गणेश तेरी रक्षा करेंगे। सकट के दिन वह बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता और गणेश जी की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। भगवान गणेश की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगर वासियों ने सकट माता और माता गणेश की महिमा को स्वीकार कर लिया। तब से आज तक सकट के दिन सकट माता और गणेश जी की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। आइए भक्तजनों, अब जान लेते हैं पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं कुछ अचूक उपाय एवं चंद्रमा का अर्घ देने का सही समय। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए खास सहयोग बनने जा रहा है। दरअसल इस साल का पहला सकट चौथ जनवरी मास में पड़ने वाला है। सकट चौथ व्रत पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। क्योंकि इस व्रत में तिल की प्रधानता रहती है, इसलिए इसको तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है और माघी चौथ भी कहा जाता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास शुक्ल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी
को सुबह 4:06 से शुरू होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के मान्यता के अनुसार सकट चौथ का व्रत शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं भक्तों सकट चौथ की पूजा विधि। साल के पहले सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को किसी चौकी पर स्थापित कर लेना है। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति भी आप रख सकते हैं। इसके बाद गणेश जी और माता लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। इतना करने के बाद फूल, दुर्वा, मोदक इत्यादि गणेश जी को अर्पित करें। पूजन के दौरान भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही पूजन के दौरान आप ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें। पूजन के अंत में सकट चौथ व्रत की कथा अवश्य सुने। भक्तों, आपको कथा हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी जिस दिन आप व्रत रखेंगे। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत संपन्न कर सकते हैं। सकट चौथ के कुछ अचूक उपाय। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखें और विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन एक लाल रंग का कपड़ा लें और इसमें श्री यंत्र को बीच में रखकर उसके साथ एक सुपारी भी रखें। इसके बाद गणेश जी की विधिवत पूजा करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस लाल कपड़े में रखे श्री यंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख लें। इस उपाय से धन वृद्धि और आर्थिक समृद्धि का योग बनता रहेगा। सकट चौथ की शाम को चंद्रोदय के समय एक लोटे में शुद्ध जल भर लें और इसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प और अक्षर डाल लें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। ये उपाय चंद्रदेव को प्रसन्न करता है और परिवार को कुशलता का आशीर्वाद प्रदान करता है। भक्तों, जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। जय श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।